अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 212वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीफ के ताल्लुक से जो तारीखी फैसला दिया है, उससे महाराष्ट्र में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों को एक राहत की सांस मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल अपने फैसले में ये कहा कि गाय और उसकी नस्ल के जो जानवर हैं उनको महाराष्ट्र में ज़ुबाह तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका गोश्त खाया जा सकता है। गवर्नमेंट उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। अगर महाराष्ट्र में रहने वाले वो लोग जो बीफ खाना पसंद करते हैं, वो महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं, जैसे तेलंगाना है, जैसे कर्नाटका है, जैसे आंध्र प्रदेश है, वहाँ से मंगाकर अगर बीफ को यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। वो उसे खा सकते हैं, खाने पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, ज़ुबाह यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो उन मुसलमानों को हुआ जिन मुसलमानों को शादी ब्याह के प्रोग्राम के वक्त में बीफ की ज़रूरत पड़ती थी और अतराफ़ के पुलिस स्टेशन में 10-5 हज़ार रुपये देना पड़ते थे और उसके बाद में बीफ का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब इससे फ़ायदा ये होगा, चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आप आराम से इत्मीनान से अपने पड़ोस की रियासतों से बीफ मंगाकर खुलेआम अपने शादियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है एक नए बिजनेस का, एक नई तिजारत का। क्या है ये सुनहरी मौका? कि वो अतराफ़ की रियासतों से बीफ गाड़ियों के अंदर ला कर अपने शहरों में, अपने बस्तियों में बेचने का काम शुरू करे। उससे मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और एक बात हम अपने जहन में रखें कि गोश्त का धंधा एक मखसूस बिरादरी का काम नहीं है कि खाली उन्होंने ही करना। ये एक तिजारत है, कोई भी कर सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई हरज नहीं है। आज गैर लोग इस धंधे के और कारोबार में आ चुके हैं। इसीलिए हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं वो ब्राह्मणों और जैन लोगों की है, जिनको सिरे से बीफ से और गोश्त से नफरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा कारोबार उन्हीं लोगों का है, वही सबसे बड़े एक्सपोर्टर है इंडिया के, जो बाहर मुल्कों के अंदर बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब वो अपने मज़हब को भूल चुके हैं बीफ का कारोबार करने के लिए, हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए तो कोई हरज की बात ही नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने हर कारोबार को हमारे लिए जो हलाल है उसके लिए हलाल किया हुआ है, उसमें शर्म और हया की क्या बात है। तो वो तमाम नौजवान जो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका है। बस आप लोग क्या करें, हाई कोर्ट का ये जो डिसीज़न आया है, ऑनलाइन इसके फैसले की एक कॉपी अपने पास में निकाल के रखें। दूसरा, इसकी जो लीगल प्रोसेसिंग होती है कारोबार करने की, वो पूरे पेपर पहले अपने पास बनाएं ताकि बॉर्डर वगैरह पे आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और आपके यहाँ पे बीफ लाके बेचते वक्त में आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और वो सारे पेपर्स को लेमिनेटेड करके अपने पास एक फाइल बनाकर, अब आप देखो किस तरीके से मैं फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटका का जो बॉर्डर है वो लातूर, उस्मानाबाद और सोलापुर को लगा हुआ है। वो पूरा इलाका मुसलमानों की अक्सरियत वाला इलाका है। वहाँ पे सैकड़ों तालुके, बड़े बड़े गांव ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी 10-10 हज़ार से ज़्यादा की है। वहाँ के नौजवान अगर ये फैसला करें, और बाजू में ही बीजापुर और गुलबर्गा ज़िला शुरू होता है, वहाँ के जो बॉर्डर के देहात है और तालुके हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करके एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि वहाँ पे बीफ ज़ुबाह करके वो फ़ौरन अपने यहाँ पे लाकर बेचे। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर अगर हम जाएंगे, नांदेड़ की तरफ अगर आएंगे, तो नांदेड़ से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पे तेलंगाना का बॉर्डर है। तो नांदेड़ का जो बॉर्डर है उससे नांदेड़ है, परभनी है और हिंगोली है, जिंतूर है, मंठा है और आपके जालना है, औरंगाबाद तक के लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि रात में भी अगर जानवर आपने वहाँ पे ज़ुबाह किया, उसको अच्छी तरह से गाड़ियों में डाल दिया 12 बजे के टाइम पे भी, तो फजर के वक्त तक गाड़ी आराम से इत्मीनान से औरंगाबाद शहर तक पहुँच सकती है। और वो बेरोज़गार नौजवान
क्योंकि आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे कौम में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है और आम हो चुकी है, उसके जिम्मेदार उनके माँ बाप है जो अपने बच्चों को धंधे कारोबार से लगाते नहीं, और वो नौजवान भी है जो सिर्फ गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं या फिर जो कुछ करना नहीं चाहते। अभी मैं एक सफ़र पे था, कम से कम मेरी 500 बेरोजगार नौजवानों से मुलाकात हुई होंगी। जिससे मिला उसने यही बोला, मेरे को जॉब नहीं है, मैं धंधे कारोबार से नहीं हूं। और मैंने देखा कि वो नौजवान अपने दोस्त अहबाब के साथ में इधर चबूतरे पे बैठ के, उधर कुर्सियों पे बैठ के, उधर बैठ के, इधर बैठ के, यानी फुकट टाइम पास चल रहा है, मोबाइलों पे हंसी मजाक हो रही है, छिछोरापन चल रहा है, और वो खुद अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। वजह यह है, बाप कमाने वाला है, फुकट में टुकड़े तोड़ने के लिए दे रहा है, तो हमने क्यों मेहनत करना। तो ऐसे जो नौजवान हैं, ऐसे नौजवानों के लिए ये मौके है। अगर आप ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े से बड़ा, अब ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बड़ा बिजनेस है। इसको अगर अच्छे ढंग से आप करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है, बहुत ज़्यादा आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सुनहरी मौका है, इसलिए हमारे नौजवान इस बिज़नेस को इख्तियार करके इस सुनहरी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाए। दूसरा जो फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली है वो इसी हफ्ते में लिया हुआ है कि वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको रिकवर करेगी। अब जो वक्फ की ज़मीनें हैं मैं आपको बता देता हूं, जो रिकवर करेंगी वो कौन कौन सी है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि 1995 से पहले जो ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं उनकी तहकीकात की जाएंगी, उनके पूरे डॉक्यूमेंट और पेपर देखे जाएंगे और उसके बाद उनको भी रिकवर किया जाएगा। चलो कम से कम ये 21 साल के बीच की जो ज़मीनें हैं वो तो फौरी तौर पे रिकवर हो जाएंगी, जिसमें सबसे अहम और सबसे बड़ी जो ज़मीन है वो है मुकेश अंबानी का जो बंगला है बॉम्बे के अंदर इंटेलिया, जो 1200 करोड़ रुपयों के अंदर बनाया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए वो एक यतीम खाने के वक्फ की ज़मीन है। वक्फ की ज़मीन के ऊपर बनाया हुआ इतना बड़ा बंगला है 1200 करोड़ रुपयों का, वो बंगला भी रिकवर हो जाएगा। और वो बंगले के अलावा भी हमारी गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े बस स्टैंड कब्रस्तानों की ज़मीनों पे बने हुए हैं। कुछ शहरों में बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, कुछ शहरों में शॉपिंग सेंटर बन चुके हैं, कुछ शहरों के अंदर लोग मस्जिदों के, कब्रस्तानों के, दरगाहों की दुकानों पे पिछले 30-30 और 40-40 साल से अपने बाप का माल समझ के, अपने दादा की प्रॉपर्टी समझ के कब्जे करके बैठे हुए हैं। कोई उसका 30 रुपये किराया दे रहा है, कोई उसका 25 रुपये किराया दे रहा है, इसके बाप का माल है इसके। और इसमें ऐसे भी हरामखोर है जिनको वो दुकानें रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऑलरेडी 2-2, 3-3 कारोबार है, दूसरी तरफ से इनकम के सोर्सेस है, मगर फुकट का माल है। किसका माल है? मस्जिद का माल है, करो बोले कब्जा। किसकी ज़मीन है? दरगाह की ज़मीन है, करो बोले कब्जा। किसका माल है? ईदगाह का माल है, करो प्लॉटिंग और बेचो बाप का माल समझ के। तो इस तरीके से हमारे मस्जिदों की, हमारे दरगाहों की, हमारे ईदगाहों की प्रॉपर्टीज को कौड़ियों के दामों के अंदर बेचा गया है। मैंने आज तक हमारे महाराष्ट्र की जो शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट है इनके हर पॉलिसी की मुखालिफत की है, लेकिन ये जो उनका फैसला है वक्फ के ज़मीनों को रिकवर करने का, मैं उनके इस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ। बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूँ एकनाथ खड़से और हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को कि उन्होंने वाकई में ये फैसला लेकर वो काम किया जिसके लिए हम लोगों ने जमीयत के झंडे के तहत में बड़े बड़े धरने आंदोलन दिए थे। मुझे याद है वक्फ की ज़मीनों को रिकवर कराने के लिए हमने धरने आंदोलन दिए, बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस किए। महमूद पराचा साहब को एक मरतबा बुलाया गया इसी टॉपिक के ऊपर, हमने कौसर बाग का जो मैदान है उसके अंदर इतना बड़ा जलसा लिए थे। वो पूरा बयान मेरा अभी भी यूट्यूब के ऊपर है, अगर किसी को देखना है तो वो पूरा बयान वो सुन सकता है। वक्फ की ज़मीनों को रिकवर कराने के लिए इतने बड़े धरने आंदोलन, कोशिशें कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में की गई थी। खैर उन्होंने तो एक्शन नहीं लिया, मगर इन लोगों ने उस पर एक्शन लेके ये जो फैसला किया, हम इसके फैसले का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों की कम से कम 10 लाख करोड़ रुपयों की, 1-2 करोड़ की नहीं, 10 लाख करोड़ रुपयों की वक्फ की जो ज़मीनें हैं
वक्फ की जो दुकानें हैं वो रिकवर होके फिर वो मस्जिद की दुकानें मस्जिद को मिलेंगी, दरगाह की ज़मीनें दरगाह को मिलेंगी, कब्रस्तान की ज़मीनें कब्रस्तान को मिलेंगी, और उन दुकानों का आज की डेट के हिसाब से अगर भाड़ा आएगा तो वो मस्जिदों की ज़बू हाली भी दूर हो जाएंगी और उनको चंदा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उन मस्जिदों के जो आज पूरे उसकी पपड़ियाँ उखड़ उखड़ रही है, खिड़कियाँ टूट चुकी है, उस मस्जिद को सालों से किसी ने कलर नहीं दिया है, इंशाअल्लाह वो मस्जिद की तमाम ज़रूरतें अल्लाह के फजल व करम से खुद उस मस्जिद के प्रॉपर्टी के ज़रिए से पूरी होंगी। अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों चीज़ों से हम तमाम को फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।